Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to my channel लर्निंग पॉइंट मिस्टर अदनान. स्टूडेंट्स, आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है, आज हमारा स्पेशल एक ये जो लेक्चर है ये 9th क्लास का जो आज यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन, इंतहाई अहम चैप्टर है फैक्टराइजेशन का. बच्चों को बड़ी मुश्किल लगती है इस चैप्टर्स की, तो मैंने ये सोचा पहले इस 4 की बजाय जो 5 चैप्टर है वो कर दिया जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको 9th क्लास के जो हैं 3rd चैप्टर वो कंप्लीट करवा दिया था. आज हमने ये स्टार्ट करना है फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन जो है ये इंतहाई अहम है. इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जब मैं आपको ये करवाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है फैक्टराइजेशन. एक्सरसाइज नंबर 5.1. क्वेश्चन नंबर 1. सो उसके पहले द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. ये फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन थी कि आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको उसके फैक्टर्स के अंदर आप एक्सप्रेस कर दें, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd. स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन का जो पहला रूल है वो है कॉमन लेना. इसके मुख्तलिफ रूल हैं, जैसे जैसे मैं 5.1 आपको कंप्लीट करवाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको रूल बताता जाऊंगा. पहला रूल इसका ये है कि कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें से आपने देखना है कि कोई चीज़ कॉमन आती है, कोई भी वर्ड कोई भी डिजिट कॉमन आता है तो उसको आपने कॉमन लेना है. ये आमतौर पर 2 या 3 टर्म में से कॉमन होगा. 4 के लिए अलग रूल है. तो ये 3 है. इन 3 में से हम देख रहे हैं कौन सी जो चीज़ कॉमन है वो हम देखते हैं 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2 एंड AB. 2AB कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे बच गया C. 2 2s are 4, AB हमने कॉमन ले लिया है X. 2 कॉमन, AB कॉमन, बाकी रह गया D. तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स 9xy माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 18y स्क्वायर. अब हम इसमें से देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें से 3x x के x इधर नहीं है कि कॉमन नहीं ले सकते. y ये कॉमन है. 3 3s are 9, x माइनस 3 4s are 12, x स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस 3 6s are 18, y हमने लिया हुआ था y स्क्वायर नहीं लिया था तो एक y बाकी रह गया. इसके बाद अगर हम देखें तीसरा पार्ट इसका माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9x y स्क्वायर. अब इधर से स्टूडेंट्स हम देखते हैं माइनस 3x ये कॉमन ले ले. माइनस 3x कॉमन लिया तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा और बाकी यहाँ पे x रह गया, y वैसे का वैसे. जहाँ से पूरी रकम स्टूडेंट्स अगर हम बाहर निकाल लें, ये 3x हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा. साइन चेंज करें इसका भी. 3 3s are 9, x बाहर y के वैसे का वैसे आ जाएगा. इसके बाद अगर हम देखें अगला 4 पार्ट 5ab स्क्वायर 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20 a क्यूब b c स्क्वायर. रिपीट करता हूं क्वेश्चन 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20 a क्यूब b c स्क्वायर. स्टूडेंट इसमें से 5 लीस्ट पावर a1 a स्क्वायर a क्यूब a1 जो लीस्ट पावर होगी वो हम कॉमन लेंगे. इसी तरह से b, इसी तरह से c. तो 5abc कॉमन लिया, यहाँ पे b रह गया और यहाँ पे c स्क्वायर. ये 5a वैसे का वैसे बाहर, b स्क्वायर 2 थे, एक b बाहर एक रह गया, c 3 थे, एक बाहर निकाला 2 रह गए. माइनस 5 2s are 10 ab स्क्वायर c हमने बाहर निकाल लिया है क्योंकि लीस्ट पावर एक c ही था वो हम बाहर ले चुके हैं. माइनस 5 4s are 20, a क्यू में से a स्क्वायर रह गया, b बाहर एंड c 4a स्क्वायर
सी। इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देख लेते हैं। 5 3x क्यूब वाई x माइनस 3y इंटू माइनस 7x स्क्र वाई स्क्र x माइनस 3y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट वाली जो रकम है ये बिल्कुल एक जैसी है, ये कॉमन ली जा सकती है। तो अगर हम इसमें से x माइनस 3y कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएगी रकम 3x स्क्र वाई माइनस 7x स्क्र वाई स्क्र, सॉरी यहाँ पे वाई स्क्र होगा, माइनस 7x स्क्र वाई स्क्र। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं इनमें से कॉमन जो है वो है एक्स स्क्र एंड वाई। यहाँ पे रह गया 3x स्क्र बाहर एंड y भी हमने बाहर निकाला हुआ है, तो 3x स्क्र वाई, ये यहाँ पे 3x क्यूब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3x क्यूब और यहाँ भी 3x क्यूब है। 3x क्यूब वाई, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, अब सही है। 3x में से x स्क्र हमने बाहर निकाल लिया, y स्क्र में से y बाहर निकाला, तो यहाँ पे रह गया 3x माइनस 7y। इसे अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, x स्क्र y को पहले लिख लेते हैं, x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 7y। स्टूडेंट्स लास्ट है इसका 6 पार्ट, वो भी सिक्स पार्ट इसका है 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्र प्लस 5 प्लस 8 xy स्क्र एक्स स्क्र प्लस 5। स्टूडेंट्स उसी तरह से ये ब्रैकेट वाली रकम जो है ये कॉमन है, एक्स स्क्र प्लस 5 इंटू 2xy क्यूब प्लस 8xy स्क्र। अब हम देख रहे हैं एक्स स्क्र प्लस वाई को कॉमन हो गया, इनमें से कुछ कॉमन हम देखते हैं, वो है 2 1 2 2 4 8, x लीस्ट पावर में है और y स्क्र लीस्ट पावर में है। तो 2xy क्यूब में से हमने y स्क्र बाहर निकाल लिया, प्लस 2 4 8, xy स्क्र मैंने बाहर निकाल लिया। इसको अरेंज कर लेते हैं, 2xy स्क्र एक्स स्क्र प्लस 5 एंड y प्लस 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमने किया है। फैक्टराइजेशन जो हमारा चल रहा था, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, वो 4 टर्म्स का है, वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा यह चैनल लर्निंग पॉइंट विद सर अदनान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट लेक्चर हों वो आपको रेगुलर तरीके से मिल सके। स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह ताला वो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में होगा, जिसके अंदर 4 टर्म्स है, तो किस तरह से उसमें से कॉमन लेना है तो वो आपको मैं इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।